हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इंट्राडे में आपका स्वागत है। आज से लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला था पर किसी कारण से वो नहीं हो पाया। कुछ एरर अभी भी है चैनल को लाइव करने में। एक्चुअली क्या है कि ये सब पहले मैंने किया नहीं है, तो थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हो सकता है कि कल या परसों से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल जो आज का जो ट्रेड जो हम लोगों ने किया, जो अगर मैं लाइव आता तो वो दिखाता आप लोग को, पर किसी कारण से वो नहीं हो पाया। आज जो हम लोगों ने ट्रेड किया वो दो ट्रेड था। एक 23,300 का कॉल जो सबसे पहले हम लोगों ने सुबह में उसको लिया था, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था लगभग, ये जो लिया था 9:40 के आसपास, और इसका एंट्री जो हम लोगों ने बनाया था वो 132 के आसपास में हम लोगों ने बनाया था, जिसको 130 132 में ख़रीदना था। हम लोगों ने 132 के आसपास में इसका एंट्री बनाया और इसका टारगेट हम लोगों ने बुक किया 155 पे। आप देखे होंगे कि एग्जैक्ट 155 के आसपास का हाई बनाकर और उसके बाद ये प्राइस रिवर्स हो गया। तो इस चैनल का जो बनाने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि न सिर्फ ये बताना कि राइट एंट्री क्या होता है, बल्कि राइट एग्ज़िट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा महंगा ख़रीदते हैं, थोड़ा हाई ख़रीदते हैं, जिससे क्या होता है ना कि उनका एंट्री के बाद ही पोजीशन लॉस में दिखना हो जाता है शुरू। तो राइट एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जब हमने एंट्री बनाया था 132 पे और ये लो ऑलमोस्ट 130 के आसपास का ही लो बनाया और उसके बाद ये आपके टारगेट को हिट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 130 132 पे आप ख़रीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 125 का है, सिर्फ 7 पॉइंट का, और निफ्टी में इतना महंगा प्राइस, मतलब 100 रुपये के ऊपर के प्राइस में 7 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं होता, नथिंग। निफ्टी का मतलब ही है कि कम से कम 20 to 25 पॉइंट का एसएल और 25 to 35 पॉइंट का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास। मैक्सिमम लोग जो भी आपको बताएंगे वो यही है कि कम से कम 20 पॉइंट का टारगेट हो और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और 20 से 30 पॉइंट का टारगेट हो। बट आप बताइए, अगर 7 से 10 पॉइंट का एसएल में अगर 20 पॉइंट का टारगेट अगर हम लोग ले पाएँ तो इसमें बुरा क्या है, अच्छी बात है। तो राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 132 पे एंट्री किया और ऑलमोस्ट 154 155 पे टारगेट हम लोगों ने बुक किया। हालांकि टारगेट हमारा 150 का ही था लेने का, बट स्पाइक में वो ऊपर गया तो वो 154 155 के आसपास में हम लोगों ने इसको किया बुक। सेकेंड ट्रेड जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था वो था 23,200 की कॉल। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। 23,200 की कॉल जो हम लोगों ने एंट्री किया था, उसका एंट्री पॉइंट था लगभग 11:10 के आसपास। मैंने बताया था 11:10 के आसपास कि इसको ख़रीदना है 138 से लेकर 140 के आसपास में ख़रीदना है। इसने उसके बाद लो बनाया 138 पॉइंट समथिंग का लो बनाया और उसके बाद ये जो हाई बनाया 154 155 का ये भी बनाया हाई। अब इसमें क्या सीन हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। एंट्री तो हम लोगों ने कर लिया, एंट्री तो राइट है। हम लोगों ने एसएल भी लगा दिया 130 का, यानी कि 140 के आसपास ख़रीदना है और 130 का 10 पॉइंट का एसएल है और हमारा टारगेट है 160 का, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है। बट ये हो क्या रहा था कि ये बार बार 154 पे जाके ये फंस रहा था। एक बार ये यहाँ पे 11:30 में 154 पे गया, रिवर्स आ गया, वापस से ये ऑलमोस्ट 154 पे गया, रिवर्स आ गया। तो थर्ड टाइम जब ये 154 पे गया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बुक करना है। मैं अभी आपको एक ग्रुप दिखाऊंगा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये ऑलमोस्ट
35 से 40 मिनट के बीच हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बुक करना है। रीज़न क्या है कि ये बार बार प्राइस फंस रहा है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये ट्रैप करेगा, 160 तो जाएगा, मुझे लग रहा था कि 160 जाएगा, बट ये थोड़ा ट्रैप करेगा। ये हो सकता है कि वापस से 140 145 आ जाए, उसके बाद ये 160 जाए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट फेल हुआ, थर्ड अटैम्प्ट जब हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बुक करना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बुक यहाँ पे कर लिया बुक, और ये डिसीजन सही है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस आपके फेवर में नहीं जा रहा है, नहीं जा सकता है, तो जो मिले उसको लेके निकल जाना है। ये नहीं कि बैठे रहना है 2 घंटा 4 घंटा, ये नहीं। निफ्टी का एक लिमिटेड टाइम होता है। आपके फेवर में 30 मिनट के आसपास में अगर आप प्राइस आपके एसएल या टारगेट पे नहीं गया तो कोशिश कीजिए कि आप उस प्राइस से फ़िलहाल के लिए निकल जाएं, बाद में देखा जाएगा फिर क्या होगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 145 आएगा, बट ये 145 नहीं, ये लो बनाया 130 का। अब बताइए कि किसी का स्टॉप लॉस अगर होगा यहाँ कहीं पे, अगर कोई इस जगह पे ख़रीदा होगा, या कोई अगर अपना एसएल को ट्रेल भी किया होगा, अगर प्राइस यहाँ गया तो एसएल अगर ट्रेल किया होगा 135 का या 140 का, तो उसका तो एसएल खा गया। तो अगर ये हमको 14 पॉइंट 15 पॉइंट दे रहा है या 12 पॉइंट दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, तो क्यों ना इसको पहले बुक कर लिया जाए। आया हुआ पैसा को गंवाने से अच्छा है कि पहले जो मिला उसको लेके पहले निकल जाए, फिर देखेंगे क्या इसमें क्या होगा। हम लोगों ने टाइम दिया, सही एंट्री किया, और ठीक ठाक प्रॉफिट 14-15 पॉइंट भी प्रॉफिट आ गया तो ठीक ठाक होता है। तो उसको पहले हम लोगों ने बुक किया और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद हुआ क्या, ये लो आया 130 का, और उसके बाद अब जाकर ये मारा है 178 177 188। तो कोई बात नहीं है, ये 200 चला जाए 300 चला जाए, उसमें कोई ये नहीं है। हमारा थिंकिंग था कि एक सही जगह पे एंट्री और एक ठीक ठाक टाइम, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, लगभग 30 मिनट के टाइम में ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो मिला है उसको लेके पहले निकल जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। और ये डिसीजन बिल्कुल सही था। भले ये नीचे आके फिर ऊपर चला गया, बट यहाँ पे ये डिसीजन सही था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हुआ, सेकंड अटैम्प्ट फेल हुआ, थर्ड अटैम्प्ट जब हुआ तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनने लगा तो डिसाइड किया हम लोगों ने कि निकल जाते, नहीं हो रहा। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपना कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है पहले, और जो मिला मार्केट को वो लीजिए और घर जाइए। पहला कॉल सुबह में ऑलरेडी हम लोगों ने 24-25 पॉइंट उसमें हो गया, और इसमें भी अगर 13-14 पॉइंट आ गया तो ठीक ठाक प्रॉफिट आज का हो गया। अब यहाँ पे जिद करने का मतलब ये था कि सिर्फ 5 पॉइंट और कमाने के लिए, अब बोलेंगे कि टारगेट के लिए हम लोग को रुकना चाहिए था, तो सिर्फ 5 पॉइंट। अब रिस्क रिवार्ड यहीं पे आता है। हमारा टारगेट 160 का है, और हमने ऑलरेडी इसमें 15 पॉइंट कमा लिया है, 155 आ गया है। अब सिर्फ 5 पॉइंट और कमाने के लिए हम अपना 15 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते थे, और इसमें अगर हम 5 से 10 पॉइंट का ऐसा लगाएंगे भी तो ये हिट हो जाएगा। तो जो मेरा आया हुआ है वो अगर जाने का रिस्क ज़्यादा है तो उसको हम क्यों जाने दें, और सिर्फ हम अपना 5 पॉइंट और कमाने के लिए हम अपना 15 पॉइंट का रिस्क क्यों लें। तो बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये वापस रिवर्स हो सकता है, तो इसको पहले बुक करें, बाद में फिर देखें। रिस्क रिवार्ड ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ 10 पॉइंट का एसएल में 20 पॉइंट का टारगेट था, तो अगर आप इसमें 15 पॉइंट कमा लिए हैं तो अब ये 5 पॉइंट और कमाने के लिए 15 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये सही डिसीजन नहीं है। हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोगों ने बैठा, ऐसा नहीं कि एकदम से ये 155 आया और निकल गया, नहीं। हम लोगों ने टाइम दिया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हम लोगों ने टाइम दिया, बट ये नहीं जा पा रहा था, इसलिए निकल गए। एकदम से ये आया होता, इस कैंडल पर निकल जाते तो कहते कि हाँ ये डिसीजन गलत है, आप रुके क्यों नहीं टारगेट के लिए। बट हम लोगों ने टाइम दिया, ये नहीं सस्टेन कर रहा था, तो हम लोगों ने निकल जाना बेहतर समझा, और ये डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। औरों के हिसाब से मैं नहीं जानता क्या है, बट मेरा डिसीजन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने कैपिटल को बचाना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आप ट्रेड आपको करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो मार्केट में हो गया है तब दिखा रहे हैं, नहीं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ दोनों का आपको। ये स्क्रीनशॉट है
पहला जो कॉल था वो 9:40 का जो मैंने आपको दिया था, जो बताया कि उसमें 130 132 पे खरीदना था, ये 9:40 में मैंने दिया था। और इसको आप देख सकते हैं 150 का टारगेट था, 165 का टारगेट था। इसमें मैंने लिखा भी है कि 140 प्लस जाएगा तो 132 का एसएल लगा देना है ताकि लॉस ना हो। क्यों? यही चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मुझे प्रॉफिट आ गया है तो मैं प्रॉफिट का ही रिस्क लूँगा, मैं अपने घर से आज नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ कि 155 फ्लो में हिट हुआ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 155 पे बुक करना है, 25 पॉइंट डन। ये हो गया पहला ट्रेड, 9:40 में दिया और 9:53 में हमारा टारगेट आ गया, मतलब 12-13 मिनट के अंदर हमारा टारगेट आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि 9:40 में एंट्री करने के बाद हमारा प्राइस 2-3 रुपया ऊपर, एंट्री के साथ ही 2-3 रुपया ऊपर में ट्रेड करने लगा था और लगभग 5-10 मिनट तक 2-3 रुपया ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 4-5 मिनट में ही वो ट्रेड हमारे फेवर में आ गया। और होता क्या है ना कि अगर 50 रुपया 100 रुपया भी ट्रेड अगर प्लस में है ना तो कॉन्फिडेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एंट्री करते हैं और एंट्री के बाद ही अगर आपका पोजीशन अगर ग्रीन में दिख रहा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। ये नहीं कि एंट्री किए और लॉस में दिखा रहा है। तो ये पहला ट्रेड था जो कि हम लोग का बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पॉइंट दे के चला गया। होना तो ये चाहिए था कि यहीं पे डे क्लोज हो जाना चाहिए था, क्योंकि 25 पॉइंट बहुत होता है। बट सेकेंड ट्रेड भी हम लोग को एक अच्छा मिला तो हम लोगों ने रिस्क लिया। अब सेकेंड ट्रेड क्या है, ये हम लोगों ने 11:08 पे एंट्री किया, जो 138 से 140 था, जो मैंने कहा था कि लेना है। और मैंने ये भी कहा था कि बाय मस्ट नियर 140, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि इसमें 15-20 पॉइंट तो ज़रूर आएगा। एसएल 130, टारगेट 160। अब 11:08 में हमने इसको दिया और ये 11:11 में 140 से 150 हिट हो गया। लेकिन मैंने कहा कि इसको होल्ड करना है, क्योंकि अभी 2-3 मिनट ही हुए थे, ठीक है। लेकिन हुआ यूँ कि ये 150 के आसपास जाने के बाद वापस ये 140 आ गया। तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम 2-3 मिनट 4 मिनट ही हुआ था। तो इसको हम लोगों को प्रॉपर 130 के एसएल के साथ होल्ड करना था। बट अब क्या हुआ कि 11:08 में मैंने दिया और 11:21 अब जब आप देखेंगे मैंने 11:21 हो गया, लेकिन ये अभी तक जो है सो हमारे टारगेट और एसएल को हिट नहीं किया है। लेकिन हाँ, हमारे बाई प्राइस से ऊपर ही है। मैंने यहाँ लिखा भी है, सही एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट से अपने बाय प्राइस के पास है या थोड़ा ऊपर ही है, ये मैंने लिखा भी है। तो ये सब आप देख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि 148 आ गया है, फिर से अगर इस बार 150 के पार अगर गया तो 140 का एसएल लगा देना है और 160 के लिए होल्ड करना है। मतलब कि अगर 150 के ऊपर चला गया तो 140 का स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि घर से नुकसान अब नहीं हो। इसलिए क्योंकि अगर कोई प्राइस 2 बार अगर 150 के पास चला गया और उसके बाद अगर वापस 140 अगर आ जाएगा तो समझिए कि वो 130 भी आ जाएगा, 125 भी आ सकता है। आप एसएल जहाँ भी लगाएंगे वहाँ हिट करेगा। तो कोशिश करना है कि अगर ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट का ही रिस्क ले, अपने घर से पैसा न लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक स्क्रीनशॉट मैंने दिया है कि हिट 150 प्लस, नाउ एसएल 140 सेट एंड बुक प्रॉफिट 155 to 160। इसलिए 100 इस बार मैंने टारगेट को थोड़ा छोटा इसलिए कर दिया 155 160, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि अब ये प्राइस लग नहीं रहा है कि 160 के आसपास जल्दी जाएगा। और हुआ भी यही। 11:35 में मैंने ये मैसेज किया है और 5-6 मिनट और भी वेट करने के बाद तब भी ये प्राइस वहीं के आसपास में घूम रहा था। तो मैंने मैसेज किया कि बुक कीजिए प्रॉफिट को 153 155 में, बेकाज बहुत रुक कर जा रहा है, अभी तक निकल जाना चाहिए था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 153-54 पे प्राइस को बुक कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। यहाँ मैंने दिया भी है कि 2 कॉल आज हम लोगों ने लिया 23,300
उसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 23 पॉइंट, इसमें 14 पॉइंट इसमें आया है, ये देख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि राइट एंट्री इम्पॉर्टेंट है तो राइट एग्ज़िट भी इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। 11:41 पे हम लोगों ने एग्ज़िट किया। जस्ट कुछ देर के बाद 11:49 पे ये स्क्रीनशॉट आप जो मैंने भेजा है वो देखें क्या हुआ। जहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़िट किया था ये रेड कैंडल के पास, वहीं से मार्केट कितना बड़ा फॉल हुआ देखिए। अब बताइए कि ये ट्रैप नहीं है तो क्या है। और इसीलिए आपको कभी भी कुछ डाउट अगर हो किसी भी ट्रेड में, तो आप सबसे पहले ट्रेड से बाहर हो जाए। ट्रेड से बाहर हो जाने पे क्या होता है ना कि माइंड शांत होता है। पहले फिर से आप डिसाइड करें प्रॉपर तरीके से कि क्या करना है, प्लान बनाएं, तब फिर से एंट्री करें। नहीं समझ में आया तो नहीं करें। मुझे डाउट हुआ, मैंने एग्ज़िट करवाया और वहीं से सडन मार्केट फॉल हो गया। तो आपने देखा होगा कि आज जो भी मैंने ट्रेड दिया वो जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे प्राइस वहीं से ऊपर जा रहा था, भाग रहा था हमारे फेवर में, और जहाँ पे एग्ज़िट कर रहे थे वहीं से प्राइस गिर जा रहा था। यही चीज़ आप लोगों को बताना है कि एंट्री एकदम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और एग्ज़िट भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा एसएल जाएगा नहीं, बट कोशिश ये करना है कि हमारा एसएल जाए तो छोटा जाए और टारगेट आए तो थोड़ा सा बड़ा है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आगे भी लाइव सेशन जब होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप लोग सही में अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करना चाहते हैं और एक अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं जो कम रिस्क में हाई प्रॉफिट हो, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। ओके, थैंक यू।